बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्खाजात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूं हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी बहनों की, ख़वातीन की, माओं की, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी ऐसे अमराज जो कि औरतों से रिलेटेड हैं, बच्चियों से रिलेटेड हैं। मैं आज मखसूस उन अमराज के ऊपर गुफ्तगू करूँगा और इंशाल्लाह आपको उसका मुजर्रब तरीन जो है वो हल भी बताऊँगा। और वो हल बताऊँगा कि आप साल हर साल से 15-15, 20-20 साल से इन अमराज का इलाज करा करा के तंग आ चुके हैं। इंशाल्लाह ये आखिरी इलाज साबित होगा। इसके बाद इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के करम से इंशाल्लाह शिफा हासिल होगी और इंशाल्लाह आपको दोबारा मज़ीद इलाज नहीं कराना पड़ेगा और इन तमाम अमराज से आपको छुटकारा मिलेगा। मैं आपको ज़रा डिटेल बता दूं आपको कि किन किन अमराज की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि इन अमराज के ऊपर जो है वो तफसील से गुफ्तगू करें। इसमें मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। आप लोगों ने बाज़ बच्चियों की मुझे रिक्वेस्ट आई, एग्स नहीं बनते बाज़ बच्चियों के, बिल्कुल जो है वो एग्स नहीं बनना ही बंद हो जाते हैं, या जिसको आप जनाना बांझपन भी कह दें तो वो हो जाता है। अच्छा, हमल ना ठहरना, हमल नहीं ठहरता, कई कई साल हो जाते हैं शादी को, हमल नहीं ठहर रहा, उसके लिए कुछ बताएं। अच्छा, वर्मे जो है वो नाफ के नीचे मुसलसल जो है वर्म रहती है और हाथ लगाने से भी, नाफ के नीचे हाथ लगाने से भी जो है वो दुखन महसूस होती है, दुखती है जगह। इवन के इंटरकोर्स के दौरान में, हम बिस्तरी के दौरान में जो है वो बच्ची जो है वो जो भी है ख़वातीन जो है वो शदीद जो है तकलीफ़ का वो शिकार हो जाती हैं क्योंकि रहम के अंदर जो है वो वर्म होती है। अच्छा, माहाना अय्याम की तंगी के डेट्स जो हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि डेट्स के लिए आप लोग ये कहवा इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने बताया था कि इंस्टेंट है कि ये इसके लिए बाकायदा इलाज करें। तो मैं आज मैं उसका मुकम्मल बाकायदा इलाज बता रहा हूँ। माहाना अय्याम की तंगी के हम इसको अपनी ज़ुबान में बोलते हैं उसरत तमस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर। कि माहाना अय्याम की तंगी और अय्याम जो है आपके डेट्स जो हैं वो तंगी के साथ आएँ, इवन के शदीद तकलीफ़ और दर्द के साथ आएँ और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत मतलब मामूली ब्लीडिंग हो, ठीक है। और अच्छा, हार्मोन इम्बैलेंस, कि हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अल्टीमेट उसका असर ये होता है कि जिस्म पे जा बजा जो है वो बाल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा चिन के ऊपर, थोड़ी के ऊपर और आपके पूरी स्किन के ऊपर जा बजा बाल, टांगों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, इवन के चेस्ट की जगह पे जो है वो बाल बनना शुरू हो जाते हैं। गैर ज़रूरी बाल जो है वो बहुत ज़्यादा, ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, हमल नहीं ठहर रहा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हकीम साहब आप वीडियो बना दें कि हमल ठहरने के लिए। मैं आज इंशाल्लाह मैं आपको सारा बता रहा हूँ कि मैं इन सब का नुस्खा जात आपको बता रहा हूँ। एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह सारे मामला हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, और मुस्तकिल हल होंगे, मुझे दुआ देंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा, हमल नहीं ठहरता और उसके अलावा मोटापा, देखिए मोटापा बढ़ जाएगा जब आपको डेट्स इरेगुलर हो जाएंगी, डेट्स नहीं आएंगी, ये वेस्टेज ब्लड है सॉरी। हर महीने अगर अल्लाह पाक ने ये औरत के ऊपर एहसान किया है कि हर महीने अगर ये पास आउट ना हो, हर महीने अगर इसका अखराज ना हो, तो फिर ये दोबारा से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में शामिल होता है, आपके खून के अंदर, साफ खून के अंदर शामिल हो जाता है। फिर वो तरह तरह की बीमारियां, हार्ट बीट तेज़ होना, कभी लो हो जाना, कभी जो है वो दिल की धड़कन जो है वो अचानक से बैठे बैठे बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर लो, कभी हाई, तो बहुत सारे अमराज जन्म लेते हैं। मैं उनके ऊपर पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ, मैं आज हल बताने लगा हूँ, इन सब का नुस्खाजात बताने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो रहम की रसोलियाँ, पिकॉज इसको इंग्लिश में कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीन सिंड्रोम इसको इंग्लिश में कहते हैं। बड़ा जो है ना जी, डॉक्टर ज़रा से डराते हैं कि जी फौरी ऑपरेट कराएं, और ऑपरेट करा के फिर दोबारा हो जाती हैं। मज़े की बात यह है, उसकी वजह यह है कि ऑपरेट इसका हल ही नहीं है। इसका हल ये है कि खून को साफ़ किया जाए, इसका हल ये है कि रहम का इन्फेक्शन को दूर किया जाए ताकि वहाँ पे बार बार पानी की थैलियाँ बनना ही बंद हो जाए। ये इलाज है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैं आज आपको इलाज बताऊंगा, इसके बाद इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में कभी जो है ये पिकॉस का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरी बात चाहे लिख लें, और ये बात आप ये ज़हन में रखा करें कि मैं इतने अथेंटिक तरीके से, इतने आपको समझ लें कि ज़बरदस्त तरीके से कह दी ये हो जाएगा ऐसे कि देखें ये हज़ार मरीज़ों पे मुजर्रब तरीन और मुजर्रब शुदा नुस्खाजात हैं।
जो कि बेशुमार मरीज़ों को मैं इस्तेमाल करा चुका हूँ, मेरे वालिद साहब इस्तेमाल कराते आ रहे हैं। अब मसला ये है कि बताने का मकसद ये है कि ये मुजर्रब तरीन चीज़ें हैं। जब आपको पता है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो ज़बरदस्त है, तो तजर्बे की बिना पे फिर साथ लफ्ज़ इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो कहा करें, तो अल्लाह ताला करम करता है अगर इलाज दुरुस्त हो जाए तो। अच्छा जी, उसमें हार्मोन की ख़राबी मैंने आपको बता दिया, पानी वाली थैलियाँ बता दिया, पिकॉज बता दिया आपको। इसके अलावा जो है वो अय्याम की तंगी है। हमल इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिसको 15 साल भी हो गए हो ना शादी को, 20 साल भी हो गए, हमल ना ठहराओ। देने वाली मेरे रब की ज़ात है, बस ये ज़हन में रखिएगा। मांगना अपने अल्लाह से है, किसी हकीम से नहीं मांगना, किसी डॉक्टर से नहीं मांगना, मांगना अपने अल्लाह से है। अल्लाह से ही मांगना। अल्लाह नहीं देनी है औलाद भी, अल्लाह नहीं देनी है सेहत भी, बस इतनी सी बात है। अब नुस्खा, ये सारी मैंने आपको बीमारियां गिनवा दी, ये सारी मैंने डिटेल से। फिर मैं इसका अब आपको इलाज बताने लगा हूँ। सबसे पहले अपने खाना पीना दुरुस्त करें। सबसे पहले बोतलों को छोड़ दें, चाय जो है मजबूरी में पिएं, एक पिएं दिन में। अपना खाना पीना दुरुस्त करें। एसिडिक फूड जो हैं, तेज़ाबी खाने, उनको बंद कर दें। अपनी बॉडी को अल्कलाइज करें। अल्कलाइज से मतलब ये कि पानी जो है वो साफ़ सुथरा पिएं, पानी ज़्यादा पिएं, और ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करें जो कि आपके जिस्म में एसिडिटी को, तेज़ाबियत को ख़त्म करें, और जिसमें शलजम है, गाजर है, मूली है, मूंगरे हैं, कद्दू है, चप्पन कद्दू है, तोरी है। इस तरह की सब्जियां इस्तेमाल करें। ना कि आप साग खाएं टिका के, ना कि आप जो है वो पालक खाएं टिका के, ना कि आप सुहाजना खाएं टिका के। सारी सब्जियों के फ़ायदे हैं, लेकिन ये जो जितने भी अमराज हैं, इन अमराज के अंदर जो मैंने अभी लिस्ट आपको बताई है, ये सब्जियां नुकसानदेह हैं। ठीक है, बोतलें कट कर दें अपनी ज़िंदगी से, उसको फौरी तौर पे छोड़ दें। शदीद तरीन मजबूरी में भी ना पिएं, शदीद नुकसान दे रही हैं, पूरे जिस्म को ख़राब कर रही हैं। अब आते हैं इलाज की तरफ, ये सारे अमराज। अच्छा, दूसरा ये कि देखें, मैं अब डिटेल से इन का नुस्खा जात आपको बताने लगा हूँ। तो मैं एक इंसान हूँ, मैं दिन में 1000 से 2000 लोगों को जवाब नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी भी समझें। फिर कुछ लोग कहते हैं हकीम साहब आपसे व्हाट्सएप पे जब हम मसला पूछते हैं तो फिर आप जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। मैं ब्लॉक नहीं करता भाई, वो जब लोड व्हाट्सएप पे इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो खुद ब खुद जो है वो नीचे वाले जो है वो मैं फिर उसको देख ही नहीं पाता। इतना ज़्यादा जब मैसेजेस आएंगे मैं किस तरीके से जवाब दे सकता हूँ। फिर मेरी कोशिश होती है मैं सबको जवाब दूँ, मैं जवाब देता हूँ। आपको एक मसला मैंने एक मरतबा बता दिया, मैं अपनी बहनों से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा, एक मसले का जवाब मैंने दे दिया, आपको बता दिया कि इसके लिए आप ये नुस्खा बना लें और इस्तेमाल कर लें। आप लोग फिर सवाल दर सवाल। अब एक शख्स को मैं 100 से 150 मरतबा दिन में रिप्लाई नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी को समझे, मैंने मतलब पे भी टाइम देना होता है। तो मैं जो नुस्खाजात आपको बताने लगा हूँ, इन नुस्खाजात को अपने तसल्ली से गौर से सुनना है, और इनको सुनने के बाद आपने उनको इसी तरीके से बना लेना है। कोई नुस्खा भी इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हार्मफुल नहीं है। मतलब ये कि कोई भी आपको 1% भी किसी से कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, किसी किस्म की कोई तंगी, कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक नुस्खा बनाना है, वो ये कि आपने किस्तुल हिंदी, कुठ तल्ख, इसको हम अपने पंसारियों को आपके जाके कहेंगे कुठ तल्ख आपने लेनी है। अच्छा, ये पहला जो आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, ये तीनों चीज़ें प्रूवन शुदा हैं। ये प्रूवन से मतलब ये कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए हैं। मैंने इसके बारे में तीनों चीज़ों के एक कलवंजी के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आधे घंटे का मेरा लेक्चर है, उसको आप सुन सकते हैं। इसमें किस्तुल हिंदी, कुठ तल्ख, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको इख्तियार करो, इसके अंदर 7 किस्म की शिफाएँ हैं। मैं इसके ऊपर अलहदा से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी टॉपिक लंबा हो जाएगा, प्रोग्राम बहुत तवील हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नुस्खे की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। किस्तुल हिंदी आपने लेनी है 100 ग्राम, इसको कुठ तल्ख भी बोलते हैं, ठीक है। कुठ तल्ख याद रख लें। किस्तुल हिंदी, ये लंबी लंबी लकड़ियाँ होती हैं, मोटी मोटी। किस्तुल हिंदी कुठ तल्ख ये आपने लेनी है 100 ग्राम। कलवंजी आपने लेनी है 50 ग्राम, और इसके अलावा 50 ग्राम आपने लेना है मेथी दाना। ठीक हो गया। मैंने किस्तुल हिंदी का आपको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसके अंदर 7 किस्म की शिफाएँ हैं। ये मैं आपको फिर अलग ऐसे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफाएँ बताई हैं। और मैं तो कहता हूँ कि शिफा ही शिफा है इसके अंदर। जो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी, उसको आप आंखें बंद करके जो है वो आप कर लिया करें। खुदारा डॉक्टर ने कह दिया कि जी आप क्या कर रहे हैं। ओ भाई, आप ये देखिए कि हमारे नबी ने फरमा दिया, आप फिर कह रहे हैं कि जी डॉक्टर ने कह दिया। मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की।
तो मैं इस बात पे मुझे दुख होता है, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि मैं बता रहा हूँ और मैं क्या बता रहा हूँ, ये अहादीस में मौजूद हैं ये चीज़ें कि जो है ये तिब्ब नबवी की चीज़ें हैं, आप लोग उसको इस्तेमाल करें। आपको डॉक्टर ने रोक दिया, फिर अब मैं फिर अकल पे मातम ही कर सकता हूँ, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता ना। ठीक है। अच्छा, किस्तुल हिंदी इसके अंदर 7 किस्म की शिफाएं हैं। 100 ग्राम आपने ये लेनी है, 50 ग्राम आपने कलवंजी लेनी है, 50 ग्राम आपने लेनी है मेथी दाना। कलवंजी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अथेंटिक हदीस मौजूद है बुखारी और मुस्लिम शरीफ की, कि इसके अंदर मौत के अलावा अरमर्स की शिफा, इस काले दाने को जो है वो खाया करो। मेथी दाना, मेथी दाने के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेथी दाने के अगर तुम्हें मेरी उम्मत को ख़ास पता लग जाए तो ये सोने के डलों के बराबर जो है वो इसको ख़रीद ले, सोने के डले दे और वो ख़रीद ले। तो ये तीनों चीज़ें 100 ग्राम आपने लेनी है किस्तुल हिंदी, 50 ग्राम आपने लेनी है कलवंजी और 50 ग्राम आप लेनी है मेथी दाना। मेथी दाना बारीक होता है, बिल्कुल जैसे राई का दाना होता है। वो जो मोटा होता है वो मेथरा होता है, वो अचार में डलता है, वो मेथी दाना नहीं है। आपने मेथी दाना लेना है, ठीक है, मेथरा नहीं लेना। तो ये तीनों चीज़ें आपने लेके इन तीनों को आपने कूट लेना है। कूटने के बाद इनका सफ़ूफ बना लेना है, बारीक सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद आपने रात को 1 टीस्पून, लेवल टीस्पून, ये देखें टीस्पून का मतलब ये है कि जिससे आप जो है लोग पत्ती डालते हैं, 1 ग्राम दवा बोल लें, ठीक है। 1 ग्राम दवा वज़न आप कर के किसी सुनार से आप उसका वज़न करा लें। और पुड़िया का बाज़ लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं कि हकीम साहब आपने खुराक जो है वो बताइए, हमें समझ नहीं आ रही। 1 ग्राम दवा जो है छोटे कंडे के ऊपर आप वज़न कर लें 1 ग्राम दवा का, या 1 टीस्पून, छोटे वाला टीस्पून जिससे आप लोग पत्ती डालते हैं, वो पत्ती जो है वो आप जो है उससे पत्ती वाले चम्मच से आप जो है वो 1 टीस्पून आपने भर के उसको भर के आपने रात को कम से कम 100 ml पानी के अंदर, 100 ml पानी के अंदर, आधा पाव पानी कह लें आप, ठीक है, आधा पाव पानी के अंदर आपने रात को उसको भिगो देना है। सुबह आपने निहार मुंह उसको पी लेना है। नमाज के लिए जब उठे उसको पी लें, घंटे से 1.5 घंटे तक, उसके बाद आपने नाश्ता नहीं करना। मैंने देखा कितनी तफसील से आपको बताया, फिर भी आप लोग सवाल करके पूछेंगे हकीम साहब आपने बताया ही नहीं। आप लोग वीडियो तो पूरी देखा करें ना, आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं है, फिर कहते हैं हकीम साहब आपने इसका खाने का तरीका नहीं बताया। मैं तरीका बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, हर नुस्खे का तरीका बताता हूँ। तो वो आपने रात के वक्त जो है वो उसको पी लेना है, सॉरी रात के वक्त उसको भिगो देना है, सुबह आपने उसको निहार मुँह उसको पी लेना है, घंटे से 1.5 घंटे के बाद फिर आपने नाश्ता करना है। दूसरा नुस्खा जो आपने तैयार करना है, दूसरा नुस्खा ये कि सुहागा सफ़ेद लेना है आपने 70 ग्राम, 100 ग्राम कर लें आप, ठीक है, सस्ता नुस्खा है ये। सुहागा सफ़ेद आपने लेना है 100 ग्राम, और मुलट्ठी लेनी है आपने 100 ग्राम, और रेवंद खताई लेनी है आपने 100 ग्राम। सुहागा सफ़ेद 100 ग्राम, मुलट्ठी आपने लेनी है 100 ग्राम, और रेवंद खताई आपने लेनी है 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को बराबर वज़न आपने ले लिया, 100 ग्राम ले लिया। उसके बाद इसको कूट लें। कूटने के बाद आप लोगों ने इसको बारीक सफ़ूफ बना लेना है। उसके बाद 1000 mg का एक कैप्सूल, खाली कैप्सूल आप मेडिकल हॉल से ले लें, आपको मिल जाएंगे। 1000 mg कैप्सूल भर लें इस दवा के। 1000 mg का एक कैप्सूल सुबह नाश्ते से 1 से 1.5 घंटे के बाद, और 1000 mg का एक कैप्सूल रात को खाने के समझ लें 1 घंटे के बाद आपने जो है वो इसको ले लेना है, एक कैप्सूल ले लेना है। दूसरी चीज़ होगी, ठीक है, ये नुस्खा आपने तैयार कर लिया, इसको आपने बना लिया। अच्छा, तीसरी चीज़ कलवंजी का तेल, ब्लैक सीड ऑयल। इसके ऊपर मेरी वीडियो आधे घंटे का लेक्चर है, वो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैं उसका लिंक जो है वो दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। कलवंजी का तेल, मैं इससे इतने रिज़ल्ट लिए हैं, मैंने इससे इतने रिज़ल्ट लिए हैं। यूरोप में इसको अंग्रेज़ पी रहे हैं, हदीस को सुन के, हदीस पे रिसर्च की उन्होंने, उसके बाद यूरोप में कंपनियाँ निकाल रही हैं और अंग्रेज़ पी रहे हैं। हम लोगों ने उसको छोड़ दिया, बड़े दुख की बात है। मैंने वीडियो में बड़ी बातें सारी की सारी बताई हुई हैं, ये आपको सारी बातें। अच्छा, कलवंजी के तेल के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। कलवंजी का तेल आपने निकलवाना है किसी कोल्लू से, किसी आपने मशीन से नहीं निकलवाना, किसी कंपनी का नहीं लेना, किसी कंपनी का नहीं लेना, 2 नंबर होगा। किसी कंपनी का नहीं लेना आपने, किसी कंपनी का नहीं लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी कंपनी का नहीं लेना। आपने खुद खड़े होके कोल्लू पे से निकलवाना है, मशीन में से नहीं निकलवाना। वो मशीन जो है वो उसको गर्म कर देती है, गर्म करके निकालती है, उसका सारे जो है वो अज्जा उसके जल जाते हैं और उसकी तासीर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग वो कोल्लू जो है वो थोड़ा उसको स्लोली 2 से 3 घंटे के अंदर, जो 4 घंटे का प्रोसेस होता है, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रेस करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ी बिल्कुल ना होने के बराबर, वही हाथ में जब उसको लेते हैं खल को तो वो ठंडी होती है, तो उसके अंदर से तेल निकालता है कोल्लू। तो काफ़ी सारी कलवंजी में से थोड़ा सा तेल निकलता है ये। अच्छा,
आपने खुद निकलवाना है, बस इसमें ये शर्त है, खुद आपने कोल्हू से, अपने शहर के किसी भी कोल्हू से जो है वो, अच्छा अगर आपको नहीं कोल्हू जो है वो नहीं कोई मिलता, बाज़ लोगों को नहीं मिलता, तो फिर आपने मुझसे रब्ता करना, मैं निकलवाता होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खुद अपनी आंखों के सामने खड़े होकर निकलवाता हूँ, और मरीज़ों को इस्तेमाल कराने के लिए खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पी रहा हूँ, और काफ़ी सालों से पी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ना मुझे खांसी, ना मुझे नज़ला, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुझे मसला नहीं होता, सिर्फ कलवंजी के तेल की वजह से, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। अच्छा, अब कलवंजी का तेल आपने निकलवा लिया, उसके बाद आपने एक टीस्पून आपने 5 या 6 बजे, शाम को 5 या 6 बजे, मतलब कि रात का खाना खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले, दोपहर का खाना आपने खा लिया हो और 4-5 घंटे गुजर गए हों, खाली हो रहता है तकरीबन पेट शाम के टाइम, तो रात का खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले आपने, दोपहर का खाना खाए हुए 4-5 घंटे हो गए हों, और रात का खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले पेट खाली होता है, उस टाइम आपने 1 टीस्पून कलवंजी का तेल पी लेना है। तो ये तीनों चीज़ें आपने करनी है इंशाल्लाह। ये जितने मैंने आपको मसाइल जो है वो बताए हैं, एग्स का ना बनना, हमल का ना ठहरना, वरम देखें यूरोप के अंदर जो औरतें, आप देखें तो सही, आप लोग नेट सर्च करें कि हमारी हिकमत में, हमारे देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों साल पहले, सॉरी 1400 साल पहले, 1500 साल पहले जो है ना जी, ये कलवंजी के फ़ायदे बता दिए थे, अंग्रेज़ों को आज पता लगे हैं। हमारी हिकमत बहुत जदीद है, इन लोगों को कुछ नहीं पता अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता इस पर तहकीक जब करते हैं तो हमारी तिब्बे नबी की सच्चाई जो है वो बिल्कुल जो है वो रोज़े रोशन की तरह जो है अयां हो जाती है इनके सामने। एग्स का अब मैं आपको बताने लगा था कि अंग्रेज औरतें वहां पे यूरोप में जब कंसीव नहीं कर पा रही, जब कंसीव नहीं, डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म की दवाएं दे दे के थक जाते हैं, तो वो कलवंजी का तेल पी रही हैं, और कलवंजी के तेल से उनको हमल ठहर जाता है ना, मजे की बात। ठीक है, वो किस तरह ठहरता है उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, मैंने सारा बताया हुआ डिटेल से कि ये पूरे जिस्म को डिटॉक्स कर देता है, पूरे जिस्म में से तमाम किस्म के टॉक्सिन निकाल देता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म हो जाता है, हार्मोन्स आपके जो है वो ठीक हो जाते हैं, पूरा जिस्म आपका फिट हो जाता है, आपके लिवर को डिटॉक्स करता है, आपके दिल को नया नकोर कर देता है, दिमाग को कुव्वत देता है, आपकी स्किन को, इवन के तरह तरह की क्रीमें लगा रहे हैं ख़वातीन, मेरी बहनें तरह तरह की क्रीमें लगा रही हैं। मैं बताऊं आपको कि स्किन के ऊपर इसका इतना ज़बरदस्त इफेक्ट है, आप 1 चम्मच पीना तो शुरू करें, आप 1 चम्मच पीना। अब हैरानगी की बात यह है, आप लोग फिर कहते हैं हकीम साहब ये कलवंजी का तेल गर्म है, हमें तो पहले दाने निकलते हैं। और भाई दाने जो निकल रहे हैं वो इस बात का इजहार है कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इम्प्योरिटी है। आपके लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये है कि जेरे जिल्द पूरा एक शरियानों रगों का जो जाल है जिसमें से खून आपका सारे का सारा बह रहा है, अब उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जब टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जब टॉक्सिन से मतलब ये कि जहरें, एसिडिटी, तेजाब जो हम खा रहे हैं, सारा कुछ हमारी सारी ग़िज़ाएं जो है वो गंदी हैं, हम सारे केमिकल खा रहे हैं, एसिडिक फूड खा रहे हैं, बाहर से भी गंद खा रहे हैं, जो घर में खा रहे हैं सब्जियां वो भी गंदे पानी की हैं। अब पूरा लिम्फेटिक सिस्टम जब आपका गंदा हो गया, खून जो है वो इम्प्योर हो गया, टॉक्सिन्स बढ़ गए, तो फिर दाने निकलेंगे चेहरे के ऊपर। तो कलवंजी के तेल ने क्या करना है? और भाई कलवंजी के तेल ने इनको साफ कर देना, लिम्फेटिक सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा, आपका लीवर जो है ऐसे हो जाएगा जैसे बच्चे का नया नकोर लीवर हो जाएगा, ठीक है ना। इवन के आपकी दिल की नालियां तक जो है वो खोल देता है। मैं तो इसको जो है दिल के वाल जो बंद, मैं इसको डायलिसिस के पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कराता हूँ जिनकी गुर्दे वाश। खैर मैंने ये बातें वीडियो में अपनी बताई हैं, टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये जितने अमराज मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने तीनों नुस्खाजात बता दिए हैं, तीनों इस्तेमाल करें। इवन के किसी को लिकोरिया भी साथ हो, इंशाल्लाह इन्हीं नुस्खाजात से लिकोरिया भी ख़त्म होगा, इंशाल्लाह कंसीव भी होगा, इंशाल्लाह हमल ठहर जाएगा, अल्लाह के हुक्म से ठहरता है। देखें इलाज तो करना सुन्नत है, ठीक है, इलाज करवाना सुन्नत है, और इलाज होना चाहिए तो तिब्बे नबी के मुताबिक होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तिब्बे नबी के नुस्खाजात आपको बताए हैं, साथ अपना जो है मतलब का नुस्खा सारे जो हज़ारों मरीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करा चुका हूँ मैं, वो नुस्खाजात आपको बताए हैं। आप इनको बनाएं और मुझे दुआ में याद रखिएगा। कलवंजी का तेल जो है वो बार बार कह रहा हूँ आपने खुद निकलवाना है, वो इसके लिए लाजमी है कि आप सामने खड़े होकर निकलवाएं। कलवंजी का तेल अगर आप लोग नहीं निकलवाएंगे तो फिर उसका ले लेंगे, किसी भी कंपनी का ले लेंगे, उसके अंदर मिलावट होगी, वो ओरिजिनल नहीं होते, ठीक है। या हाँ, जो लोग मुझे बाहर से देखते हैं, यूरोप के ममालिक में देखते हैं, वहाँ ज़बरदस्त ब्रांड है, वो बिल्कुल निकाल रहे हैं और ओरिजिनल चीज़ें निकाल रहे हैं, और ओरिजिनल जो है वो कलवंजी का तेल बाहर दस्तयाब है। मुझे पता है अमेज़ॉन में जो है बेहतरीन बेस्ट कंपनियां हैं अमेज़ॉन, लेकिन दुख की बात यह है कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में शिप नहीं करती, पाकिस्तान में जो है वो अशिया नहीं भेजती। तो बाहर जो लोग मुझे देख रहे हैं वो
कलवंजी का तेल अमेज़ोन से ले लें, और बेहतरीन कंपनियाँ हैं जो कि खालिस तरीन कलवंजी का तेल निकाल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप लोग मौजूद हैं, और पाकिस्तान और इंडिया में, तो आप लोग इंडिया में भी मेरे ख्याल में अमेज़ोन जो है वो शिप कर रहा है। पाकिस्तान में आप लोगों को खुद कलवंजी का तेल निकलवाना पड़ेगा। ना निकले तो फिर मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको भिजवा दूंगा निकलवा के। ये नुस्खाजात मैंने आपको बता दिए हैं। कलवंजी का तेल जो है वो आपने शाम के टाइम पीना है खाली पेट। नुस्खा जो मैंने आपको बताया है, रेवन खताई, मुलट्ठी और सुहागा सफ़ेद, ये तीनों चीज़ों का जो नुस्खा है, बराबर वजन आपने लेना है कि इसका एक कैप्सूल 1000 mg का सुबह नाश्ते के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद, रात को अपने खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद। और जो मैंने आपको किस्तुल हिंदी, कुट तल्ख 100 ग्राम, कलवंजी 100 ग्राम, और मेथी दाना 50 ग्राम, कलवंजी 50 ग्राम, और कुट तल्ख 100 ग्राम। कुट तल्ख जो है 100 ग्राम है, बाकी दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम है। तो ये नुस्खा आपने सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करना है, रात को पानी में भिगो देना है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के करम से इन तमाम मसाइल से आपको छुटकारा मिलेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो आज कुछ तवील हो गई है, लेकिन आप ये इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हज़ारों लाखों रुपए के जो आप अब तक खर्चे कर चुके हैं, कि हुक्मा और डॉक्टर ज़रात को दे चुके हैं, और मज़ीद आप अगर देने का इरादा रखते हैं तो बिल्कुल ना दें। ये नुस्खाजात सस्ते तरीन नुस्खाजात हैं, इनको आप बनाएं। सिर्फ कलवंजी का तेल इसमें आपको सिर्फ महंगा पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप इनको बनाएं और ख़ुद बनाएं। किसी को जो है वो इवन कि आप लोग जो है वो कहें जी हकीम साहब आप खुद बना, भाई सस्ते नुस्खा जाते हैं, आप पंसारी से ले लें। 3 चीज़ें हैं जो नुस्खा नहीं बना सकते, 100 जिसमें चीज़ें हैं वो तो मजबूरी है। ये सादा चीज़ें हैं, बिल्कुल आसानी से पंसारियों से दस्तयाब है। आप खुद इसको बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। जो कोई भी इन 8-10 मसाइल जो मैंने बताए हैं, इन 8-10 मसाइल में से किसी भी मसले में गिरफ्तार है, उस तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ज़रूर, और उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो जब वो ठीक होगा तो वो दुआ मुझे भी मिलेगी, आप लोग भी उस सदका जारिया में शामिल होंगे। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें। मैं ऐसे ही आसान, सहल और मुजर्रब, अपने मुजर्रब नुस्खाजात जो कि हज़ारों मरीज़ों पे इस्तेमाल शुदा हैं, मैं बताता रहूँगा। ये सवाल ना किया करें कि हकीम साहब ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें, नुकसान तो नहीं देगा, इसको साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट किसी जड़ी बूटी का नहीं होता। शर्त यह है उसको जिस तरीके से तबीब बताए उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।